से ही जीना है तो मर क्यों नहीं जाते। भाई वाह 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 वाह, क्या एहसास है, क्या इदराक है, सुभान अल्लाह। जीना है तो मर क्यों नहीं जाते। अज़ात आखिर में वो गज़ल देखिए, पिछले कई साल से मैं बेटियों के सिलसिले की कुछ शेर कह रहा हूँ। मेरी किताब सीडी आ चुकी है। मोदी साहब को अब पता चला कि एक शायर पिछले 15-20 साल से बेटी बचाओ तहरीक में लगा हुआ है, तो उन्होंने भी अभी ऐलान किया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो मेरी तहरीक में शामिल हो गए। तो ये पिछले 10-15 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरा मानना ये है, क्योंकि मेरी सिर्फ 2 बेटियाँ हैं और खुदा का करम है कि वो ठीक ठाक पढ़ रही हैं, और मेरा मानना ये है कि जिस घर में बेटी होती है वहाँ अल्लाह की रहमतें और बरकतें होती हैं। बेशक बेशक मंजर, वाह 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 वाह। अगर हम किसी बेटी के सामने कोहे नूर हीरे को ला कर रख दें तो उसकी चमक भी फीकी पड़ जाती है। हजरात, जिन घरों में बेटियां नहीं हैं उन घरों में बहुएं ज़रूर होती हैं। अगर हम उन बहुओं को बेटियों का दर्जा दे दें तो ये समाज, ये ख़ानदान कितने खूबसूरत बन जाएंगे। तो ये चंद शेर की एक गज़ल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ख़ास तौर से हमारी बहनें यहाँ मौजूद हैं, उनकी नज़र है समात में कि बेटी क्या है। मैं समझता हूँ बेटी के बिना ये दुनिया ही अधूरी अधूरी लगती है। समात फरमाइएगा। इरशाद आली। इनको आंसू भी जो मिल इनको आंसू भी जो मिल जाएं तो मुस्काती हैं। आहा। इनको आंसू भी जो मिल जाएं तो मुस्काती हैं। इनको आंसू भी जो मिल जाएं तो मुस्काती हैं। बेटियां तो बड़ी मासूम हैं, जज्बाती हैं। बेटियां तो बड़ी मासूम हैं, जज्बाती हैं। इनसे कायम है तक़द्दुस भी हमारे घर का। इनसे कायम है तक़द्दुस भी हमारे घर का। सुबह को अपनी नमाज़ों से ये महकाती हैं। सुबह को अपनी नमाज़ों से ये महकाती हैं। लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन अल्लाह। लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन बेटियां अपनी बुरे वक्त में काम आती हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आहा हा हा, सच्चा कसीदा गोई हो रही है, सुभान अल्लाह। एक बेटी हो तो खिल उठता है घर का आंगन। एक बेटी हो तो खिल उठता है घर का आंगन। घर वो ही होता है पर रौनकें बढ़ जाती हैं। घर वो ही होता है पर रौनकें बढ़ जाती हैं। अपने ससुराल का हर जख्म छिपा लेती हैं। अपनी ससुराल का हर जख्म, अपनी ससुराल का हर जख्म छिपा लेती हैं। सामने माँ के जब आती हैं तो मुस्काती हैं। सामने माँ के जब आती हैं तो मुस्काती हैं। बेटियां होती हैं पुरनूर चरागों की तरह। बेटियां होती हैं पुरनूर चरागों की तरह। रोशनी करती हैं जिस घर में चली जाती हैं। रोशनी करती हैं जिस घर में चली जाती हैं।
फातिमा ज़हरा की ताज़ीम को उठते थे रसूल। आहा फातिमा, फातिमा ज़हरा की ताज़ीम को उठते थे रसूल। मोहतरम बेटियाँ इस वास्ते कहलाती हैं, मोहतरम बेटियाँ इस वास्ते कहलाती हैं। अपने बाबा के कलेजे से लिपट कर मंजर, अपने बाबा के कलेजे अपने बाबा के कलेजे से लिपट कर मंजर, जिंदगी जीने का एहसास दिला जाती है, जिंदगी जीने का एहसास दिला जाती हैं। बेटियां होती हैं पुरनूर चरागों की तरह, रोशनी करती हैं जिस घर में चली जाती हैं। आज़ाद, मुझे एक गीत के लिए हुक्म है, बार बार असर भाई गीत की बात कर रहे हैं, एक चंद बंद हैं आपकी नज़र कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ ये कौमी यकजहती का और यौम जमहूरिया का मुशायरा है, तो मोहब्बत का पैगाम यहाँ से जाना चाहिए हिंदुस्तान तक। देखिए, हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है। इकबाल ने भी कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि 21वीं सदी में आके न जाने कौन कौन लोग आकर वहाँ पे, बाकी आप समझ ही रहे हैं। अभी फसादात हो रहे हैं हमारे यहाँ, एक मुख्तलिफ सीरियल चलती हैं, कभी सासो बहू, कभी कुछ कभी कुछ, कभी फसादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मगर हमारा उर्दू डाइज, हम लोग तो सिर्फ मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जब भी मुल्क की बात होती है तो हम सबसे पहले मोहब्बत का नारा देते हैं, सबसे पहले मोहब्बत की आवाज़ उठाते हैं। एक गीत के 2 बंद हैं सिर्फ, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, फिर उसके बाद इजाज़त चाहता हूँ। समात में गया इरशाद दे दिया। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। बंद देखें हज़रात, इरशाद। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूल बो दिए। सुभान अल्लाह, शायरी हो रही है मंजर भाई, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद शायरी। ये किसने शूल बो दिए। ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती ख्वाजा का मस्कन, इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल, ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती ख्वाजा का मस्कन, इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल, ये धरती सबको दे जीवन, ये है सब धर्मों का गुलशन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। आखिरी बंद देखें हज़रात। ये धरती दौर होली सी, दिवाली और रंगोली सी, ये धरती पूनम बैसाखी, ये धरती बहनों की राखी, ये धरती ईद और होली सी,
दिवाली और रंगोली सी, ये धरती पूनम बैसाखी, ये धरती बहनों की राखी, ये धरती ऋषियों का आसन, ये धरती पूजा सी पावन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने। अच्छा। सामीन हजरात, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा समा बांधा जनाब मंजर भोपाली साहब ने। अब हमारी फहरिस्त में हमारे 3 नाम बाकी हैं, उसमें एक नाम नाज़िम मुशायरा का है, लेकिन उसको बुलाने से पहले मुझे एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाना है आपको, फिर उसके बाद अपने मेहमान का तारुफ होगा। वो ये कि एक मरतबा एक हेलीकॉप्टर, बड़ा छोटा सा लतीफ़ा आप सुनिए, कि एक मरतबा एक कब्रिस्तान में 2 सीट का हेलीकॉप्टर गिर गया। अब जब 2 सीट का हेलीकॉप्टर गिरा तो अफसर ने फ़ौरन उनके हुक्म दिया कि भाई जाके जल्दी से तहकीकात का काम शुरू करो। चुनांचे वहाँ पर तहकीकात का काम शुरू हुआ तो 2 घंटे के बाद कॉल आई कि साहब 931 लाशें बरामद हो चुकी हैं, तलाश जारी है। तो ये एक लतीफ़ा है, लेकिन ये हकीकत बात है कि हिंदुस्तान में एक शहर मालीगांव ऐसा शहर है कि जहाँ कई दर्जन उर्दू स्कूल हैं, जहाँ पर उर्दू अखबारात की तादाद कई दर्जन है, जहाँ उर्दू रसाई कई दर्जन में निकलते हैं, जहाँ पर तकरीबन 200 मसाजिद हैं। और ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में अगर कोई उर्दू की जन्नत है तो वो मालीगांव है। उसी सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हैं जनाब असर सिद्दीकी। आप हजरात की ढेर सारी तालियों में इस्तकबाल फरमाएँ जनाब असर सिद्दीकी। एक गज़ल में हमद के कुछ शेर के साथ पेश कर रहा हूँ। खुदा की तहनीयत हमद सना कि खुशबुओं के दायरों में उसने जंगल रख दिया, खुशबुओं के दायरों में उसने जंगल रख दिया, और जब हवा की मुट्ठियों में उसने संदल रख दिया, जब हवा की मुट्ठियों में उसने संदल रख दिया, कर दिया उसने चरागा रोज़ने उम्मीद में, कर दिया उसने चरागा रोज़ने उम्मीद में, बाजुओं में हौसलों का उसने कसबल रख दिया, मल दिया पुरनूर गाज़ा शाम के रुखसार पर, मल दिया पुरनूर गाज़ा शाम के रुखसार पर, रात की आंखों में उसने गहरा काजल रख दिया, रात की आंखों में उसने गहरा काजल रख दिया, गर्मो मौसम के लिए भेजा हवा का काफिला, गर्म मौसम के लिए भेजा हवा का काफिला, सर्द मौसम के लिए धूपों का कंबल रख दिया। और यहाँ से गज़ल के शेर आप समाप्त करेंगे कि जब टपक उठी मेरे ख़त से मोहब्बत की शराब, जब टपक उठी मेरे ख़त से मोहब्बत की शराब, उसने अपने ख़त में मेरा नाम पागल रख दिया। जब टपक उठी मेरे ख़त से मोहब्बत की शराब, उसने अपने ख़त में मेरा नाम पागल रख दिया। गर्क आखिर हो गई सरसब्जियों में शाख शाख, गर्क आखिर हो गई सरसब्जियों में शाख शाख, एक सूखे पेड़ पर जब माँ ने आंचल रख दिया, एक सूखे पेड़ पर जब माँ ने आंचल रख दिया। दोस्तों, लोग समझते हैं कि बुराई का कीचड़ उछाल कर इस्लाम को बदनाम कर देंगे और आतंकवाद का कलंक लगा के उसे बदनाम करेंगे। मेरा मतला उन्हें सुना दीजिए कि खुशफहमियों में जहन के आसेब पाल कर, खुशफहमियों में जहन के आसेब पाल कर, सूरज बुझा रहा है वो शबनम उछाल कर, सूरज बुझा रहा है वो शबनम उछाल कर, और बच्चे मज़े से भूख के बिस्तर पे सो गए, बच्चे मज़े से भूख के बिस्तर पे सो गए, चूल्हा बुझाए आँख से दरिया निकाल कर, चूल्हा बुझाए। लोग समझते हैं कि हमसे मस्जिदें छीन कर हमारी ज़मीनों से शौक़ सजदा छीन लेंगे। उन्हें सुना दीजिए मेरा शेर कि ये कैफियत है अपने दिले सदगुदास की, ये कैफियत है अपने दिले सदगुदास की, ये कातिल को हमने दी दुआ उम्र दराज की, ये कैफियत है अपने दिले सदगुदास की, कातिल को हमने दी दुआ उम्र दराज की। और होता है सजदा, होता है सजदा गर्म चट्टानों पे भी अदा, होता है सजदा गर्म चट्टानों पे भी अदा, हाजत मुजाहिदों को नहीं जा नमाज की, होता है सजदा गर्म चट्टानों पे भी अदा, हाजत मुजाहिदों को नहीं जा नमाज की। हिंदुस्तानियों पर, मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इनके दिल मक्का मदीने में होते हैं। उन्हें मेरा मतला सुनाइए कि अक़ीदत और मोहब्बत का बड़ा तूफ़ान रखते हैं, अक़ीदत और मोहब्बत का बड़ा तूफ़ान रखते हैं, ज़मीनों में है काबा दिल में हिंदुस्तान रखते हैं।
अकीदत और मोहब्बत का बड़ा तूफान रखते हैं। जबीनों में है काबा, दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। और बबूलों से ये रिश्तेदारियां तुमको मुबारक हो। गुलों से दोस्ती, गुंचों से हम पहचान रखते हैं। बबूलों से ये रिश्तेदारियां तुमको मुबारक हो। गुलों से दोस्ती, गुंचों से हम पहचान रखते हैं। हवा देने की आदत है एक हमारी खूबी, खुशबुओं की, उसे मैंने बांधा है। बबूलों से ये रिश्तेदारियां तुमको मुबारक हो। गुलों से दोस्ती, गुंचों से हम पहचान रखते हैं। हवा देने की आदत है तुम्हारी आतिशे गम को। हवा देने की आदत है तुम्हारी आतिशे गम को। भड़कती आग पर हम लोग तो लोबान रखते हैं। हवा देने की आदत है तुम्हारी आतिशे गम को। भड़कती आग पर हम लोग तो लोबान रखते हैं। वो जिनके हाथ भी डूबे हुए हैं खून इंसान में, वो जिनके हाथ भी डूबे हुए हैं खून इंसान में, गुलाबों से सजाकर मेज़ पर गुलदान रखते हैं। वो जिनके हाथ भी डूबे हुए हैं खून इंसान से, गुलाबों से सजाकर मेज़ पर गुलदान रखते हैं। हमेशा सीखते। मैं उस शहर से आया हूँ दोस्तों जहाँ बम ब्लास्ट हुए, आप जानते हैं 3 मरतबा बम ब्लास्ट हुए हैं। वो जिनके हाथ भी सींचे हुए हैं, वो जिनके हाथ भी डूबे हुए हैं खून इंसान में, गुलाबों में सजाकर मेज़ पर गुलदान रखते हैं। हमेशा आंसुओं से सीखते हैं किश्ते उल्फत को। हमेशा आंसुओं से सीखते हैं किश्ते उल्फत को। असर हम बम बनाने में कहाँ ईमान रखते हैं। हमेशा आंसुओं से सीखते हैं किश्ते उल्फत को। असर हम बम बनाने में कहाँ ईमान रखते हैं। मुकर्रमी सामईन, अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि शायरी अपने जुग्राफियाई माहौल और हालात की ताबे होती है, और वही शायरी जिंदा जावेद होती है जो अपने असर की आईनादार हो। जनाब ज़फ़र गोरखपुरी ने तायद और तहसीन फरमाई है कि ज़फ़र ज़िंदा रहूँगा मैं हमेशा इस ताल्लुक़ से कि मेरा अहद मेरी शायरी में सांस लेता है। मुकर्रमी सामईन, हसास उर्दू शायरी ने सानहात बर्र सग़ीर, अजीम सानहात बर्र सग़ीर को रकम किया, जैसे आशोब गदर, तकसीम हिंद, सानह बाबर मस्जिद को। और उर्दू ने एक बर्र सग़ीर की जज्बाती और सियासी तारीख़ मुरतब कर दी। और मैं बहुत ही बेबाकी से कहना चाहता हूँ कि इस तारीख़ नवेसी में यकीनन जौहर कानपुरी का खातिर का हिस्सा है। मुकर्रमी सामईन, जौहर कानपुरी सिफ़ात से लेकर हालात तक के और साथ से लेकर कायनात तक के शायर हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत उनके ज़ेर कलम हैं। उन्हें मैं इन मिसरों के साथ ज़हमत कलाम देना चाहता हूँ कि आँखों के आंसुओं से तबस्सुम टपक पड़े, आँखों के आंसुओं से तबस्सुम टपक पड़े, ओंठों की खामोशी से तकल्लुम टपक पड़े। और शायर वो जादूगर है कि लिखकर कोई गज़ल कागज़ निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। आपके सामने जनाब जौहर कानपुरी। अस्सलाम वालेकुम। कई बार हाज़िरी हो चुकी है, हमेशा आप लोगों की मोहब्बतें मिली हैं। मुझे यकीन है कि इस बार भी आपकी मोहब्बतें मिलेंगी। बहुत से अशार सुनाने हैं आपको, लेकिन बिल्कुल ताज़ा वाक़या है। मंज़र भोपाली साहब ने इशारा भी किया उसकी तरफ। मैं चाहता हूँ आज बात यहीं से शुरू की जाए, आपकी इजाज़त हो तो। और ये यहीं इसी होटल के शेर हैं, अभी यहीं ये 4 मिसरे लिखे, क्योंकि शाम को जब हम चलने लगे तो हमने टीवी पे वो मंज़र देखा, खबर देखी है, तो हमने कहा शेर कह लिया जाए कि जभी तो तन के कपड़े बेच डाले भाई साहब ने। भाई वाह जौहर साहब। जभी तो तन के कपड़े बेच डाले भाई साहब ने, उन्हें मालूम था लीडर उन्हें बदनाम कर देंगे। अल्लाह। जभी तो तन के कपड़े बेच डाले भाई साहब ने, उन्हें मालूम था लीडर उन्हें बदनाम कर देंगे। कहा यारों से मेरे सूट को नीलाम कर डालो, कहा यारों से मेरे सूट को नीलाम कर डालो, नहीं तो लोग मेरी आबरू नीलाम कर देंगे। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 जौहर भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जभी तो तन के कपड़े बेच डाले भाई साहब ने, जभी तो तन के कपड़े बेच डाले भाई साहब ने, उन्हें मालूम था लीडर उन्हें बदनाम कर देंगे। कहा यारों से मेरे सूट को नीलाम कर डालो,
नहीं तो लोग मेरी आबरू नीलाम कर देंगे, नहीं तो लोग मेरी आबरू नीलाम कर देंगे। इसी मूड में थोड़ी देर रहिए, शेर पेश करता हूं कि जमी चिकनी जहां पर है वहीं पर, जमी चिकनी जहां पर है वहीं पर घिसाई पर घिसाई कर रहे हैं। अल्लाह। जमी चिकनी जहां पर है वहीं पर घिसाई पर घिसाई कर रहे हैं। भरा है मैल जिनके सहनो दिल में, वो शहरों की सफाई कर रहे हैं। भाई जिंदाबाद, शायरी जिंदाबाद। वाह 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 वाह, जौहर कानपुरी, अल्लाह अकबर जौहर कानपुरी। जमी चिकनी जहां पर है, जमी चिकनी जहां पर है वहीं पर घिसाई पर घिसाई कर रहे हैं। भरा है मैल जिनके सहनो दिल में, वो शहरों की सफाई कर रहे हैं। वो शहरों की इसी सिलसिले का एक कथा और समाप्त फरमाइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भरा है मैल, सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर। भाई वाह। सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर, जो इतराते हैं। सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर, जो इतराते हैं उनकी जग हसाई ऐसे होती है। भाई भाई तालियां खूबसूरत, वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह जौहर, वाह 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 वाह। अभी तालियां बजाने के लिए और भी तो है, अभी 2 मिसरे और बाकी हैं। सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर, जो इतराते हैं उनकी जग हसाई ऐसे होती है। उठाकर हाथ में झाड़ू, कहा ये आम लोगों ने, जमाने देख ले आकर सफाई ऐसे होती है। ए वाह वाह भाई, भाई जहमत करें, जहमत करें, वाह वाह जौहर, जहमत करें, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जहमत करें। सिमट कर रह गई, सिमट कर रह गई, सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर, जो इतराते हैं उनकी जग हसाई ऐसे होती है। उठाकर हाथ में झाड़ू, कहा ये आम लोगों ने, जमाने देख ले आकर सफाई ऐसे होती है। जमाने देख ले आकर, जमाने देख ले आकर, जमाने देख ले आकर सफाई ऐसे होती है। मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख। सुनिएगा चौगले अजीम भाई, मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख, कभी ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहता। मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख, कभी ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहता। तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा तख्त से नीचे, हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं रहता। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जौहर कानपुरी। ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख। देखिए कमजोर मत पड़िए, आपकी तालियां कमजोर हो जाएंगी तो फिर यहाँ पढ़ने में दिल नहीं लगेगा, क्योंकि ये आपकी तालियां जो हैं वही तो हमें पढ़वाती हैं, वो कमजोर नहीं होनी चाहिए। मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख, कभी ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहता। तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा तख्त से नीचे, हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं रहता। हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं रहता। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी, बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। भाई जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत खूब जौहर कानपुरी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात
औकात भी खुल जाएगी। कल तला खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। प्यार हारा नफरतों का बोलबाला हो गया। क्या बात है। इश्क की बस्ती में ये कैसा तमाशा हो। अल्लाह। प्यार हारा नफरतों का बोलबाला हो गया। इश्क की बस्ती में ये कैसा तमाशा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो। भाई जिंदाबाद, बहुत खूब जवाहर, वाह 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 वाह। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। उसके आते ही एक 4 मिसरे पेश करता हूं, जरा घर वापसी को जहन में रखिए। अगर मैंने सच्चा कहा हो तो इसी तरीके से आपकी शिरकत होनी चाहिए जैसे अभी तक आप मेरे साथ शरीक हैं, और भी इससे बेहतर तरीके से सुनिए। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है। मैंने ये तस्लीम किया है कि घर वापसी मेरी होती है, होगी नहीं, होती है। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। हमारा असल ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद होती है। भाई बाबा, भाई बाबा वाह। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। हमारा असल ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद होती है। 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 अर्ज क्या है कि मिलेगी मंजिले मकसूद। ये एक 4 मिसरे और सुनिए, उसके बाद पढ़ता हूं। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। क्या बात है। जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। अल्लाह। हमें जल्दी निकालो भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाहर कानपुरी, वाह 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 वाह। वतन की सरजमी को जिंदाबाद शायरी जवाहर कानपुरी। जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। शेर सुनिए। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल। बहुत शुक्रिया। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हमेशा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जवाहर कानपुरी। तारीख नवेसी है जनाब, वाह वाह वाह। पर जो खुद चले पैदल, हमेशा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर, नौजवान दोस्त खास तौर पर ध्यान देंगे, कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। भाई वाह 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 जवाहर साहब।
भाई वाह जबर साहब। कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई वाह 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 वाह। वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हमेशा रहनुमा रखते हैं, वो सुल्तान रखते हैं। इतनी खूबसूरत सी महफिल, और हमेशा मुशायरा पढ़ता हूँ, कहीं कहीं भी शेर भी पढ़ता हूँ, तो मेरा दिल चाह रहा है इतनी खूबसूरत सी महफिल में एक दो शेर अपनी मर्जी के पढ़ूं। आप दाद दें या नहीं दें, लेकिन मैं शेर तालियों से इस्तेकबाल करेंगे जनाब जौहर कानपुरी का। सुनिएगा, आपकी बात की वजह से पढ़ रहा हूँ मैं। बुखारी साहब, तो आपने कहा कि मुशायरों से शायरी उठती जा रही है। अभी निदा भाई बैठे हुए हैं, अभी कहते शायरी उठ जाएगी, बताओ। अभी तो शायरी हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, और उर्दू शायरी जहाँ जहाँ भी है। अभी ये 100-200 साल तो सब कुछ बिगड़ने वाला नहीं, चाहे उर्दू लिखने पढ़ने वाले हों या नहीं हो, उर्दू समझने वाले होने चाहिए, और वो मौजूद है। ये पूरी दुनिया में मौजूद है। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ। शेर समाज फरमा लीजिए कि ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया। सुनिएगा, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। ये हश्र होता है, इसलिए पढ़ना इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते, ये वजह होती है। खैर, मैं पढ़ूंगा, सुनिए। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। अजीज नबील साहब, ये शेर सुनिएगा। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। क्या एहसास है। आहा हा हा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जौहर कानपुरी, अल्लाह अकबर। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गए। एक तुम के तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। धुएं को अब्र और गम को मसरत करते रहते हैं। क्या बात है जबर साहब। धुएं को अब्र और गम को मसरत करते रहते हैं। कलंदर हैं, जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं।